जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे जवाब नहीं देते, तो आज हमने सोचा कि आज भक्तों के ही प्रश्नों का आपसे जवाब ले। जी, देखिए इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि बहुत सारे आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं और मेरे पास टाइप करने का समय नहीं होता, तो मैं आपके बस कुछ वीडियो में जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ये भी उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जिनके वाकई में जवाब बनने लायक होते हैं। जी पूछिए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं, मगर उन पर बाबा की बहुत कृपा है। देखिए, आपकी बात से सहमत हैं। ऐसे भी देखे होंगे जो दारू पीते हैं, जो बहुत सारे लोग अपने मतलब जीवन के अंदर ये मान के चलिए कि उल्टे सीधे काम भी करते होंगे, वो भी ज़िंदगी में सुखी अनुभव करते होंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने कोई पिछले कर्म में ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से वो आज जो है अपने जीवन में सुख ले रहे हैं, पिछले कर्मों की वजह से? लेकिन अगले कर्मों में जाकर के परिणाम जो है अगले जन्म में जाके मिलेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर वो लहसुन प्याज खा रहे हैं तो लहसुन प्याज एक आम आदमी की तरह जीवन में होता है। लेकिन जो व्यक्ति बालाजी के दरबार में जाते हैं, आने की दरख्वास्त लगाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों को परहेज बताया गया है। और जो बाबा से प्यार करते हैं वो लोग भी इसका परहेज करते हैं। तो अब वैसे आपका मन है, देखिए आप बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा के इस भावना से के अनुसार आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु आपका मन मान रहा है कि मुझे इसका सेवन के बगैर नहीं रह सकता, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल के आंसर समझ में आया होगा। गुरुजी, अगले भक्त का प्रश्न है कि पितरों को अमावस्या पर कैसे भोग दें। आपने जो सवाल किया है पितरों के बारे में पूछा है, पितरों को अमावस्या में किस प्रकार से भोग दें। देखिए, कंडा एक उपला होता है, उपले के ऊपर आप कपूर रख के या उपले को गर्म कर करके उसके ऊपर जो भी आप भोग पितरों के नाम का निकालते हैं, खीर निकालते हैं, थोड़ी खीर डाल लें, जो भी आप निकालते हैं वो निकालें और प्रार्थना करें अपने पितृदेवों से कि हे पितृदेवों, हमने जो भी आपके नाम निमित्त निकाला है, अगर उसमें कोई भूल हो गई हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। अपना नाम और गोत्र जरूर लें, नाम गोत्र निवास कहाँ के रहने वाले हो ये जरूर दें, ताकि आपकी जो आप निकाल रहे हो आपके पितरों तक पहुँचे। अगला प्रश्न है जी, महाभोग कहाँ से मिलता है, उसका मूल्य क्या है। देखिए, महाराजभोग महाप्रसाद ये जो है ये 12 बजे बाद मेहंदीपुर धाम से ही मिलता है, बाबा जी के दरबार से मिलता है। जब अर्जी लगती है, अर्जी लगने के बाद ये महाप्रसाद के रूप में, इसे महाभोग भी बोला जाता है, महाप्रसाद के रूप में मिलता है। ये मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं, ये दरबार की तरफ से फ्री में मिलता है। अगला प्रश्न है जयवीर सिंह का। गुरुजी, हमारा प्रसाद बाहर फेंक दिया, ये बात गलत है ना। देखिए, क्या परिस्थिति रही होगी मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग गए थे तो वहाँ पे प्रसाद नहीं फेंका उन्होंने, थोड़ा सा प्रसाद। देखिए, प्रसाद को आप समझिए क्या होता है। आपसे जो उन्होंने प्रसाद लिया, वो प्रसाद अगर उन्होंने थाली में रख लिया, वो थाली वाला जो प्रसाद है, वो प्रसाद जो है वो जो अग्नि में प्रज्वलित होती है, जब बालाजी के महाराज के सामने, भैरव बाबा के सामने, प्रेतरा सरकार के सामने वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें वो जो है आपकी अर्जी का भोग जो है वो उसमें डाला जाता है, वो फेंकते नहीं है। लेकिन आपका डब्बा जो है वो बाद के जो फालतू का जो आपका जो बचा हुआ डब्बा है वो हो सकता है उन्होंने फेंक दिया हो या कोई आपसे ऐसी गलती हो गई हो। इसके बारे में देखिए मुझे नहीं पता वो किस परिस्थिति में था, लेकिन ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हमने हुआ था हमारे साथ कोई ऐसा नहीं, हमारे साथ नहीं। हमारी संगत थी कम से कम भी, और ऐसी संगत के साथ ऐसा नहीं हुआ था। कि कोई भी संगत है जो हमारी संगत ने देखा है वो बता सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने नहीं किया था। हमने तो गुरुजी उस प्रसाद को अच्छे से खाया था, बहुत टेस्ट लेके खाया था, मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं, हमें बड़ा आनंद आया था। अगला प्रश्न है प्रवीण त्रिपाठी का कि अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाता है, जैसे मेरी बीवी मायके चली गई, तो उसका संकट कैसे कटेगा गुरुजी? बाकी हम सब लोग मेहंदीपुर चले गए। देखिए, जिसके ऊपर संकट होता है, संकट क्या करता है, जिसके ऊपर संकट होता है वो मेहंदीपुर जाना ही नहीं चाहता। आपको क्या लगता है, बड़े प्यार से जाएगा, आपने कहा चलो और वो चल पड़ेगा, वो बचने का प्रयास करता है। और आपको पहली बार परिवार के हर सदस्य को जाना चाहिए,
हर सदस्य को जाना चाहिए ताकि किसी के शरीर पर भी कोई संकट ना रहे। बाकी जो भी जिस गुरु के साथ गए हैं वो ये कार्यक्रम गुरु भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। अगला प्रश्न है रेणु वर्मा का, गुरुजी क्या औरत भी बालाजी जा सकती है? ये बड़ा अटपटा सा सवाल है बालाजी के प्रति कि औरतें क्या बालाजी को पास जा सकती हैं। गुरुजी वो तो उन्होंने हमारी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे साथ भी बहुत संगत होती है जिसमें बहुत सारी औरतें होती हैं और शायद से आगे को आपका प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखिए, हर वीडियो में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जो लेडीज हैं वो भी बालाजी को मानती हैं। अगला प्रश्न है उमेश जोशी का, अर्जी के प्रसाद को घर लेके जा सकते हैं या नहीं, प्रूफ के साथ बताएं। देखिए प्रूफ किस चीज़ का है, हम गए थे, हमने वहाँ पे अर्जी लगाई थी, 151 रुपये की अर्जी हो गई थी, मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से लेके आए, हमें कोई डब्बा नज़र नहीं आया, ना हमने कहीं फेंका, हमने प्रसाद लिया, मेरी पूरी संगत ने, वहाँ से जितने भी लोग थे संगत ने प्रसाद को चखा है। अब जो लोग ये कहते हैं, मैंने स्वयं प्रसाद वाले से बात की थी कि क्या इसके डब्बे को वारना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक बार कुछ लोगों ने वार के फेंकना शुरू कर दिया तो देखा देखी सभी ने वार दिया, क्योंकि पहले जो है वार करके फेंका जाता था। आप देखिए जो 251 की अर्जी थी वो इतना बड़ा डब्बा था, उसमें ज़्यादा लड्डू थे, तो महंत जी ने और प्रसाद वालों कमेटी ने मिलकर के इस डब्बे को छोटा किया और 151 रुपये का डब्बा कर दिया। अब ये डब्बा है, इसमें कुछ ही लड्डू हैं, नाम मात्र के पतासे हैं, जबकि पूरा परिवार इसे आराम से भोग को ग्रहण कर सकता है। अर्जी का है, ये अर्जी का प्रसाद है, ये वो नहीं है उड़द चावल और जो कि आप लगाते थे लड्डुओं का, जिसे आप वार करके फेंकते थे। देखिए काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं। गुरुजी हम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो हमें किस प्रकार की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए? देखिए स्थापित का मतलब आप आशय क्या है, आप मंदिर में विराजमान करवाएं, मंत्र उच्चारण से थोड़ा विराजमान करवाएंगे आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा रहे, आप उन्हें मंदिर में विराजमान करवाएं, किसी भी मूर्ति को आप विराजमान करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, पर्वत उठा के हनुमान जी की पर्वत उठा करके उठाने वाली मूर्ति नहीं होनी चाहिए जिसमें वो, क्योंकि इसमें ना हनुमान जी अर्जेंसी में बहुत तेजी से किसी से बात नहीं करते इसमें, क्योंकि उनको लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। और जब आपके ऊपर वर्कलोड हो रहा हो और आपको कोई आदमी आपका रिश्तेदार भी आए एक काम कर दो, तो उस वक्त आपको भी वो इरिटेशन सी महसूस होती है। तो इस वक्त से हनुमान जी जब पर्वत लेके चल रहे होते हैं उस टाइम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और जल्दबाजी वाली तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। हमेशा आशीर्वाद देते हुए, पलोथी मार के बैठे हुए, घुटने के बल बैठे हुए, जिस प्रकार से आप मूर्ति में देख सकते हैं इस प्रकार से बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। और कोशिश करें कि चित्र नहीं होना चाहिए, चित्र, क्योंकि कई बार क्या होता है मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बरत सके, तो किसी धातु में भी मूर्ति हो सकती है। गुरुजी शोभा शर्मा का प्रश्न है कि गुरुजी क्या किसी और के घर के पितृ भी हमारे घर में आ सकते हैं? देखिए, या हमारे घर के पितृ किसी और के घर में जा सकते हैं? देखिए पितर तो नहीं आ सकते, किसी के पितर आपके घर क्या करने आएंगे? आपके पितर आपके घर ही आएंगे। आपके पितर, एक बात बताइए, आपके पितरों को आप ही भोजन ग्रहण करेंगे तो उनको लगेगा, अगर वो किसी के घर में जाएंगे भी तो लगेगा कुछ नहीं। तो आपके घर के जो पितर हैं वो आप ही के घर में ही आप जो भी चीज़ निकालेंगे वो आप ही के माध्यम से स्वीकार होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, संकट जरूर है कि किसी के संकट किसी के घर जा सकते हैं। गुरुजी अगला प्रश्न है, हमने पितरों का सब कुछ कर दिया, यानी कि वो किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं भक्त, वो कह रहे हैं कि हमने अपने पितरों का सब कुछ कर दिया है गुरु के अनुसार, फिर भी हमारा आपस में क्लेश नहीं खत्म होता। देखिए आपने पितरों को कर दिया है तो आपके गुरु बताएंगे कि आपके पितर अभी शांत है कि नहीं है, और अगर आपके पितर शांत हैं, क्या आपने कार्यक्रम किया है, सब कुछ का मतलब क्या होता है? आपके अनुसार तो सब कुछ है, या तो आप लिखते इसके अंदर। सर गुरुजी उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने कपड़े भी दे दिए, चप्पल भी दे दी, भी जैसे जैसे हमारे गुरुजी ने मांगा, उनका कहने का मतलब ये है। देखिए मैं भी पितरों का कार्यक्रम करवाता हूँ, मेरी संगत से पूछिए, मैं ऐसा नहीं करवाता। हमें कोई चप्पल देने की आवश्यकता ही क्या है? तब देंगे ना जब वो मजबूत हो जाएंगे, जब वो पूरे ढंग से पितर बन जाएंगे,
जब पितर बन जाएंगे तब उनको आप दे सकते हैं, पहले नहीं। पहले तो उनको 56 भोग खाने दो, बाबा जी के दरबार में सेवा करने दो। जिस प्रकार से आप एडमिशन करवा देते हैं उनका, और एडमिशन होने के बाद जब वो ताकतवर होकर के जय श्री राम बोल करके वापस आते हैं, तब आप उनका सम्मान करें। गुरुजी अगला प्रश्न है, घर में अगर हम बाबा को भोग लगा रहे हैं तो हम भोग में किस किस देवता को भोग के लिए बुलाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी पूजा अगर स्वीकार होती है तो आपको गणपति जी को जरूर बुलाना चाहिए। इसके बावजूद जब आप अपने घर में बुलाते हैं तो अपने गुरु को, अपने कुल देवी को, अपने पितरों को। और देवता की बात करें तो क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और देवता चित्त न धरियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मतलब और देवता चित्त में धरने की आवश्यकता ही क्या है? चित्त में सिर्फ हनुमान जी को रखें, और जो हनुमान जी को चित्त में रखते हैं उनके हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की बाधा आधा व्याधा दूर हो जाती है। गुरुजी लास्ट प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि प्रश्न तो बहुत हैं मगर थोड़ी सी टाइम का अभाव। अगर हम घर में दीपक लगा रहे हैं तो दीपक में बाबा ही आएंगे या नकारात्मक शक्ति भी आ सकती है? देखिए, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास कर रही हैं तो दीपक की ज्योत में तो कभी नहीं आते, वो उन्हें परेशानी होती है। वो तो ये चाहेंगे कि आप ज्योति न जलाओ। आपको मतलब आप ज्योत जला रहे हैं तो ज्योत के ऊपर सिर्फ दैवी शक्तियाँ आती हैं, इसी वजह से तो नकारात्मक शक्तियाँ परेशान होती है। नकारात्मक शक्तियाँ कहाँ, किसने बता दिया कि ज्योत पे आती है? ज्योत पे हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपने जितने भी सवाल पूछे हैं उन सब का जवाब देने का प्रयास किया है। कुछ सवाल इस प्रकार से थे कि जिनका जो जवाब है आपके गुरु के माध्यम से लेना चाहिए, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगा कि आपको ये जवाब देना चाहिए, मैंने दिया। तो मेरा मकसद किसी को आहत करने का नहीं है, बस केवल यह है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूँ, आपका जन कल्याण करवा सकें। लेकिन आप एक बात जानिए, आप अगर यहाँ अंत तक वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब यह है कि आप बाबा की फौज करेगी मौज वाले नारे में हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय श्री राम जरूर लिखें भक्तों। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी।